चलिए देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से। स्त्रियों में जनन, है ना, पुरुषों में जनन देख लिए थे, स्त्री में भी जनन कुछ देख लिए थे, है ना। फॉलोपियन ट्यूब तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना जी। फॉलोपियन ट्यूब का लंबाई कितना होता है बताए थे हम? कितना बोलो? ऐसे हम आप लोग को बताए थे कितना जी? 25 सेंटीमीटर बताए थे ना जी। 25 सेंटीमीटर बताए थे ना पीडीएफ। 25 सेंटीमीटर ना बताए थे? बोलो। 25 सेंटीमीटर बताए थे, लेकिन अलग अलग बुक में पढ़ेगा ना तो तुमको अलग अलग वैरायटी मिलेगा। क्या क्या? पीडीएफ, हाँ। एगो जो पढ़ाई चलेंगे हम एक को पीडीएफ देते चलेंगे रोज दिन, हर एक दिन, समझा ना? क्या? हाँ, मैथ लास्ट में डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, एक दिन आप में से भेजें उधर, फिर नहीं होगा। हाँ, मैथ होगा आपके में तो। मैथ ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। क्यों 8:30 में जाएगी घरे? घर पे काम करके जाना है, ठीक है। देखो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो तो अभी हम बता दिए थे आप लोग को फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है ना। ये आप लोग को हम पढ़ा दिए थे। एकरा में कई गो भाग होता है फॉलोपियन ट्यूब में जी? 3 गो भाग होता है। कौन कौन? इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिब्युलम। हिंदी बोले तो इस्थमस, क्या है फिर यहाँ पे? तुम्बिका और कीपक, और नीचे अंगुली जैसा एगो रचना होता है, झालर, है ना जी। बताओ कहाँ पर होता है इसका अथी निषेचन? कहाँ होता है जी? निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। आए हाँ, तुम्बिका में। कहाँ होता है जी? तुम्बिका में होता है, समझा? ठीक। अब इतना हम लोग जान गए थे, इसमें फॉलोपियन ट्यूब के बारे में जान गए थे पूरी तरह से, समझा? अब हम लोग को पढ़ना क्या है जी? गर्भाशय, है ना। गर्भ के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस, समझा? देखो गर्भाशय एक मोटी दीवार वाली पेशी ये थैली है ना जी। गर्भाशय क्या है जी? एक मोटा दीवार वाला क्या है? एक पेशीय थैली है। पेशीय मतलब क्या? यानी मांसपेशियों के बना हुआ एक थैला है, समझा? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे तुम हमको खड़ा होकर बताएगा कि में कौन है थी गर्भाशय कौन है? इसमें गर्भाशय किधर है? ये वाला गर्भाशय है, ये वाला कौन वाला है? ये वाला पक्का? हाँ जी, यही गर्भाशय है। ये वाला कौन गर्भाशय है बताओ? हाँ, यही वाला गर्भाशय है, समझा? यही वाला क्या है जी? गर्भाशय है, समझा ना? और हाँ, अब के थोड़ा सा हम गलती बोल रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गया हमसे। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर न है जी। यूट्रस की ना लंबाई था 15। यूट्रस का था ना उतना, है ना। चलिए यूट्रस का किसका था? देखो हम बोलाइएगा इसका। देखो इसका लंबाई जो है कितना है जी? हाँ इतना है, कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर। अलग अलग बुक में हल्का सा वेरिएशन मिलेगा, उससे घबराना नहीं है, समझा? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो गर्भाशय एक अभी बता दिए कि क्या होता है, कहाँ होता है जी? श्रोणी गुहा। तो श्रोणी गुहा मतलब कहाँ? ये है ना, श्रोणी गुहा है जी। कमर वाला जो पार्ट है वो क्या है? ये वाला पार्ट होता है, यहाँ तक होता है, यहाँ से, है ना, यहाँ से होता है, ठीक। और यही जो रहता है यहाँ पे रहता है, गर्भाशय रहता है। और यही जब ये इसमें बच्चा जब आता है ना तो ये हल्का ऊपर में चढ़ते जाता है, समझा? इसका आकार बड़ा होता जाता है और ऊपर में चढ़ता जाता है। अभी बताए किसके बीच में होता है? मलाशय और मूत्राशय के बीच में ये होता है ना, ये बता चुके थे हम।
क्या है, गर्भावस्था केवल एक होता है। देखो गर्भाशय केवल एक ही होता है। अब ये नहीं कि दूगो तीनगो गर्भाशय होगा, जैसे फ्लोपियन ट्यूब है, दूगो तीनगो है ना जी, है ना दूगो तीनगो, लेकिन ये वाला दूगो तीनगो नहीं रहता है, समझा, ये एक ही गो होगा, समझा। जैसे मैं हमसे कोई पूछा था लगभग कि बताइए तो जुड़वा बच्चा कैसे होता है, जब बोले थे तो काम में, है ना, तो जुड़वा बच्चा पता है कैसे होता है? देखो जुड़वा बच्चा में कोई कोई बोलता है ना क्योंकि में से दूधू को महिला में से दूधू को एक स्रावित हो जाता है, जिसके कारण जो है वो क्या होता है जी, जुड़वा बच्चा होता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, एक ही गो से क्या होगा, एक स्रावित होगा, और एकरे में क्या हो जाएगा, वही एक जो होगा ना वो दो भागों में बढ़ जाता है, और दो भागों में बढ़ कर दोनों एक का को क्या करता है जी, वो अपना डेवलपमेंट करता है एक का, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, मतलब जुड़वा बच्चा पैदा होता है, समझे। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ही होता है, बच्चेदानी भी उसको कहते हैं, याद रखना। गर्भाशय को, यूट्रस को बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय की लगभग त्रिकोणी, क्या हुआ, हाँ तो गर्भाशय डाला जाता है। अभी देखो अभी एगो हम लोग के यहाँ पे वो क्रिकेटर था जिसका नाम था बांगर, आर्यन बांगर नाम था, समझा। वो आर्यन बांगर जो है वो अपने लगभग 14-16 साल की उम्र में लगभग ना क्या कर लिया, अपना जेंडर चेंज करवा लिया। 16 या 18-20 के था जी, इतना पता नहीं होगा, एज पता नहीं है। आर्यन बांगर क्या कर लिया, अपना जेंडर चेंज करवा लिया। पहले क्रिकेटर था बेचारा, अब वो क्या बन गया, क्रिकेटर ही। वो अपना जेंडर चेंज करवा लिया, पहले लड़का था अब वो लड़की हो गई है, जाके जेंडर चेंज कर लिया पूरा, समझा। तुम जाके देखो, अब उसका नाम है क्या, अनाया बांगर। पहले क्या था, आर्यन बांगर, अब क्या नाम हो गया, अनन्या ना, अनाया बांगर हो गया, है ना। तो हाँ पूरा अब सब पूरा तुमको दिखेगी, तुमको लगेगा ही ना कि वो लड़का था। सुनो इधर, वो लगेगा ही ना कि लड़का था, है ना। करिया भाई उससे ब्याह करेगा, पूरा बाल उल सब बढ़ गया, दाढ़ी मोछा कुछ नहीं आता है, टोटल अब क्रिया उसमें होगा पूरा। हाँ क्या नहीं, अब दाढ़ी उड़ी सब खत्म है। अरे देखेगा, मॉडलिंग करता है वो, मॉडलिंग करता है, समझा। तुम देखेगा ना, तुम देखेगा तो कहवे नहीं करेगा ना कि वो लड़का था पहले, समझा। बांट दो समझा, देखो बच्चे का फिर दे देना, समझा। अब देखेगा तो लगवे नहीं करेगा कि लड़का है, तुम भी करवा सकता है क्या, मतलब हाँ वो देखो वो मिस्टेक होता है, वो नेचुरल मिस्टेक होता है, या हम लोग के स्पर्म में चाहे ओवम में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम के कारण सटल रह जाता है, समझा। या जब ओवम जब बढ़ता ना है, जब जो दोनों बढ़ता है सेल, तो उस घड़ी जो हल्का ज्वाइंट रह जाता है, वही कभी कभी क्या रहता है जी, वो मतलब सटले रह जाता है, शरीर सटल है तो कोई के पेटे सटल है तो कोई के दिमागे सटल है, ऐसे रह सकता है, समझा। उधर हो गया, तुमको मिल गया छोटी, दे दो उधर, दे दो दो उधर, समझा ना। तो याद रखना, तो इसका गर्भाशय कैसे होता है जी, त्रिकोणी होता है। देखो ऐसा त्रिकोणी है, त्रिकोणा है ना जी। देखो लड़का देखो बच्चा हुआ है, कैसा कितना है जी, त्रिकोणा है ना, यानी त्रिकोण आकार का होता है इसका, समझा। ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है, याद रखना। ये जो ऊपर वाला भाग होता है क्या रहता है जी, चौड़ा रहता है, और नीचे वाला भाग क्या रहता है, हल्का पतला रहता है, समझा। यह कैसा होता है जी, उल्टा हुआ नाशपाती देखा है ना, नाशपाती का फिगर हम कैसे तुम लोग को दिखाएं, इनमें नहीं न रखिए हम आए नाशपाती, ये देखो ए लड़का,
अरे देखो ना भाई मेरे, नाशपाती नहीं खाया है, बिहान खाए परसों खाएगा। देखो ये नाशपाती है ना, ये देखो, ये वीडियो में नहीं ना है, यहाँ पर नहीं लाए हैं ना। ये देखो ऐसा नाशपाती है, देखो ऐसा ऐसा ही नाशपाती है, इसी के आकार का होता है। देखो तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ए भैया, मेरे भैया, ए देखो इधर, हाँ ये नाशपाती के, फिर हंसना नहीं है, हंसना मना है, बोले थे ना हंसना मना है। ये नाशपाती के आकार के जैसा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो अब आगे चलते हैं, चलिए। अब ध्यान से, अब बोल रहे हैं कि बात नहीं समझा, अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। तो तुमसे पूछा जाए कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती के आकार, उल्टा हुआ नाशपाती के आकार के जैसा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना आगे कि गर्भाशय के ऊपरी भाग में दाएं और बाएं भाग कोने यानी फॉलोपियन ट्यूब होता है। तो बता दिए हैं कि क्या होता है जी, फॉलोपियन यानी फैलोपियन नलिका होता है, समझा ना। ये जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय के दाएं और बाएं, ये इधर भी और इधर भी क्या है जी, फॉलोपियन नलिका है। क्या है छोटू? फॉलोपियन नलिका। फॉलोपियन नलिका में क्या होता है? फॉलोपियन नलिका में क्या होता है? सोनू बताएगा। फॉलोपियन नलिका में क्या होता है? अंडाशय का स्राव होता है। मारेंगे खींच के इधर से, समझा। वहां पे निषेचन न होता है जी, बिना तो स्राव वहां पे होगा कि स्राव ओवरी में होगा? तो ओवरी का है वहां पे है। ओवरी क्यों है उसमें? तो अंडाशय तलवा का स्राव यहाँ से न होता है। स्राव और ओकरा में जाने का मतलब समझता है, तो खाली बकवास करता है। ये वाला फिगरवा बहुत सारा नहीं होगा, बाकी है। देखो इधर, तो देखो यहाँ पे अब पिछलका में होगा, पिछलका में, समझा। कल्हे वाला तो दिए थे ना परसों, कल्हे परसों ओकरा में होगा। अब यहाँ पर देखो, एकरा में फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है जी, फॉलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया होता है। ये ओवरी के यानी क्या होता है, सॉरी, गर्भाशय के दोनों तरफ ये स्थिर होता है, समझा। अब यहाँ पर देखो, गर्भाशय की सामान्य स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। याद रखना, गर्भाशय जो होता है वो 7 से 8 सेंटीमीटर क्या होता है जी, लंबा होता है सामान्य स्थिति में। जब गर्भाधारण नहीं हो रहता है तब उस स्थिति में कितना रहता है जी, 7 से 8 सेंटीमीटर का ये रहता है लंबा, समझा। और 5 से कितना जी, यानी 4 से लेके 6 सेंटीमीटर तक क्या रहता है, ये चौड़ाई इसका रहता है, समझा। जब गर्भधारण नहीं रहेगा तब, जैसे ही गर्भधारण होगा इसका लंबाई क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। इसका लंबाई बढ़ कितना हो जाता है, 20 से 18 से लेके 20 सेंटीमीटर का हो जाता है, समझा। तो पहले ये डाटा याद रखना कि गर्भाशय का जो सामान्य स्थिति में जो आकार होता है, लंबाई होता है वो 7 से 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होता है जी, 4 से 6 सेंटीमीटर, और मोटाई कितना होता है जी, 2.5 से लेके 3.5 सेंटीमीटर तक याद रखना है। इसमें सब दिया है नहीं मैं, समझा। तो डाटा याद रखना, डाटा तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही गर्भाधारण होता है, तो जैसे ही गर्भधारण होगा उसके 8वें महीने में, जब 8वां महीना होगा गर्भ का, तब उसका आकार कितना हो जाएगा जी, 18 से 20 सेंटीमीटर का ये हो जाता है, समझा। देखो ये क्या था यहाँ पर, ये क्या है जी, यूट्रस यानी गर्भाशय है। और देखो गर्भाशय में बच्चा कैसे रहता है, समझा। हाँ, उल्टा रहता है हमेशा, समझा। क्या? हाँ, इसमें रहता है। क्या महीना पे है ये? 18वां महीना पर ही है, सॉरी 18वां नहीं, 8वां महीना पे, 18वां। हाँ, तो सीधा रहता है तो उसको दिक्कत होता है, यहाँ पर बड़ा दर्द करता है इधर, समझा। बच्चा देखो, बच्चा जब छोटा रहेगा ना, 6 महीना तक वो, 6-7 महीना तक वो इधर उधर वो मुड़ सकता है। यहाँ भी वो मतलब हल्का हल्का मुड़ते रहता है, लेकिन इसका जो रहता है ना पोजीशन यही रहता है, समझा। पोजीशन इसलिए यहाँ पर रहता है
क्योंकि बचवा क्या रहेगा जी, ये अब जन्म के कगार पे यानी जन्म होने के कगार पे आ गया है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो इसमें बच्चा क्या कर जाएगा, ओवरी में यानी सॉरी गर्भाशय में बच्चा फंस जाएगा, जिसके कारण क्या करना पड़ेगा, या तो बच्चा उसमें फिर फंस के थोड़ा सा मतलब उसको या तो वो खत्म हो जाएगा, या तो उसको बड़का ऑपरेशन करके बच्चा को फिर निकालना पड़ेगा, समझा। तो बड़की ऑपरेशन करके यहाँ चीर लगाया जाता है, चीर लगा के आराम से इसको निकाल लिया जाता है। नहीं, और जब ऐसा पोजीशन रहेगा ना तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से ये हो जाता है, समझा। तो एक में और अगर इसको बढ़िया जानकारी लेना है तो आप हायर क्लास में पढ़िए, है ना। हायर क्लास में इसके बारे में पढ़िएगा तक बताया जाए कैसे मतलब वो जन्म लेता है कैसे नहीं लेता है। अगर इसके बाद आप लोग जाकर अगर MBBS करते हैं तो उसमें आप लोग को सब दिखाया भी जाएगा, आप लोग को रोगी के पास भी भेजा जाएगा, डिलीवरी करवाने के लिए भेजा जाएगा, है ना। तो वो हायर क्लास में होता है, ठीक है। बोलो। खराब हो जाता है ना। तो देखो गर्भाशय जो होता है कोई एक ही कारण से खराब नहीं होता है, बहुत सारा है तो चोट लग गया, है ना, या कोई चीज हम लोग जो होता है वो खा लेते हैं उसे पॉइजनस हो गया, है ना। तो गर्भाशय जो है कोई एक कारण से खराब नहीं होता है, उसका अनेक कारण होता है खराब होने का। ये फीटस उसमें फीटस रहता है, देखना 2, 4 या 5 महीने में जब खराब होता है तो वो हल्का वो पूरी तरह से मतलब वो बॉडी का निर्माण नहीं हो रहता है, समझा। वो हल्का लिक्विड टाइप पर रहता है ना। तो यहाँ पर वो आराम से गर्भपात भी मतलब उस घड़ी हो जाता है। और याद रखना गर्भपात का जो समय काल होता है वो 3 महीना होता है, समझा। यानी 12 वीक तक होता है, 1 से लेके 12 वीक तक, समझा। 12 वीक तक उसको गर्भपात हम लोग करा सकते हैं, कोई भी किसी का भी गर्भपात हो सकता है, समझा। और उसके बाद 3 महीना के बाद अगर कोई गर्भपात होता है तो उसको ज्यादा मतलब बहुत हानि पहुंचता है, समझा। उसके कोठी में बहुत सारा हानि पहुंचता है। इसलिए 3 महीना के बाद कोई भी डॉक्टर जो होता है वो गर्भपात नहीं कराता है। और गर्भपात कराना भी क्या है, अब जुल्म मतलब उस कानूनी अपराध है, समझा। गर्भपात वही स्थिति में हो सकता है या तो बहुत कंडीशन खराब हो, है ना, लेडीज का मतलब जान पर आ जाए, या उसके बाद क्या हो जी एक कंडीशन और है ना, कि अगर कोई बहुत सारा वैसा महिला होता है या होती है जो क्या करता है जी वो बिना मतलब शादी के ही मतलब वो माँ मतलब बनती है ना। तो उस स्थिति में भी गर्भपात मतलब कराया जाता है और पूरा डॉक्यूमेंट मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट लंबा डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो तो ये सब तो बता दे तुमको, यहाँ पे स्थिति तुम आराम से देख लिया कैसे रहता है ना। अब देखो यहाँ पे सुनो इधर, शिशु के जन्म के बाद या पुनः क्या होता है जी छोटा, जैसे देखो जैसे ही मतलब गर्भाधारण होगा यह धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ के कितना हो जाएगा जी 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वैसे ही फिर क्या हो जाएगा जी जैसे ही गर्भ जो मतलब डिलीवरी हो जाएगा उस समय उसके बाद क्या हो जाएगा वो आराम से सिकुड़ के फिर से अपने सामान्य स्थिति यानी 7 से 8 सेंटीमीटर वाला पे चला आएगा। जो पहले सामान्य स्थिति था वही सामान्य स्थिति पर फिर से अपना गर्भ हो जाएगा, ठीक है। देखो गर्भाशय की भित्ति क्या होता है जो 3 ऊतकों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखना पहला कौन, बाहरी पतली जो झिल्ली में जो होता है उसे क्या बोलते हैं जी पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम करने यहाँ पे देखो पेरीमेट्रियम ये वाला बाहरी वाला झिल्ली होता है, ठीक है। और दूसरा कौन होता है जी ये हल्का क्या होता है मोटा होता है और चिकना होता है, समझा। ये गर्भाशय इसको क्या बोलते हैं मायोमेट्रियम बोलते हैं, देखो ये दूसरा है, समझा। और तीसरा यहाँ पर ये तुमको दिख रहा होगा क्या है जी आंतरिक ग्रंथिल अस्तर को या इसको बोलते हैं अंत अस्तर यानी एंडोमेट्रियम कहते हैं इसको, समझा जी। क्या होता है जी एंडोमेट्रियम, समझा। तो यहाँ पर फिर से तुम बढ़िया से यहाँ पर देखो एक बार तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ छोटू गर्भाशय में इसका कई गो लेयर होता है, आदित्य बताएगा कौन कौन पेरीमेट्रियम है ना, मायोमेट्रियम
और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कौन है जी? ये वाला बाहरी वाला भाग। मायोमेट्रियम कौन है? ये वाला जो बीच वाला तुमको भाग दिख रहा है, मोटा वाला भाग है। और एंडोमेट्रियम क्या होता है? ये वाला भाग जो होता है एंडोमेट्रियम होता है। समझा? तो गर्भाशय में क्या लेयर होता है? 3 लेयर। कौन कौन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। कोई दिक्कत है? याद रहेगा ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना होगा? बोलो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे तुम इतना याद रखना, आवर्त चक्र। आवर्त चक्र का मतलब क्या? मासिक चक्र, है ना? आवर्त चक्र का मतलब क्या होता है जी? मासिक चक्र, है ना? के दौरान गर्भाशय से अंतः यानी यानी एंडोमेट्रियम कि में क्या होता है जी? चक्रीय परिवर्तन होता है। याद रखना, आगे तो पढ़ाएंगे ही, आगे तो मासिक चक्र पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर तुम ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या ध्यान रखेगा जी? ध्यान ये रखना है कि तुमको ये देखो एंडोमेट्रियम का एक लेयर तुमको मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा है ना लेयर जी देखने को। ये एंडोमेट्रियम जो होता है ना, जब मासिक चक्र शुरू होता है ना, तो शुरू के क्या होता है जी? 3 से लेके 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है ना? उस ब्लीडिंग के दौरान क्या होता है? यही एंडोमेट्रियम जो होता है वो टूट टूट कर क्या होता है जी? मतलब वो रक्त के जैसा क्या करता है? वो बाहर आता है। समझा? तो एक में देखना, इसमें जो होता है ना, तो इसमें सिर्फ ब्लड नहीं रहता है। समझा? ब्लड क्यों आ जाता है? तो इसमें कुछ एक में थोड़ा सा नर्व वो बन जाता है ना, तो नर्व यानी नस जो होता है वो नस है ना, वो थोड़ा सा बन जाता है, तो वही टूटता है ना यहाँ पे, तो टूट टूट के क्या कर जाता है जी? ये इधर से गिर जाता है। समझा? तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। अभी आगे क्या पढ़ाएंगे? आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे मासिक चक्र, तो उसमें अच्छा से डिटेल से फिर काम में बताएंगे। बस इतना जानिएगा कि एंडोमेट्रियम ही क्या होता है? मासिक चक्र के दौरान 3 से 5 दिन जो ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग में क्या होता है जी? यही एंडोमेट्रियम टूट टूट के गिर जाता है। समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे गर्भाशय के निचला भाग जो होता है वो कैसा होता है जी? ग्रीवा, यानी क्या उसको बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। समझा? ग्रीवा के नीचे क्या होता है? योनि होता है। देखो यहाँ पर तुमको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा क्या कि ये क्या है जी? यही वाला क्या है? ग्रीवा। ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है ना, यही वाला है ग्रीवा यानी सर्विक्स। क्या इसको बोलते हैं जी? सर्विक्स बोलते हैं। और इसके नीचे में क्या होता है जी? ये वाला, यही वाला होता है योनि। क्या होता है जी? योनि। यानी क्या बोलते हैं इसको? बाह्य जनन अंग, यानी बाहरी जनन अंग। स्त्रियों में जो बाहरी जनन अंग होता है यही होता है योनि, है ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजाइना बोलते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो क्या? बोलो। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं जी? योनि यानी विजाइना के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर देखो योनि यानी विजाइना। देखो योनि महिला प्रजनन अंग में एक से एक, सुन बोले मार लेंगे जहां पर, एक क्या है? अंगों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पेशीय नली होती है और महिलाओं में प्रजनन यानी यौन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना? योनि जो होता है वो शरीर के क्या होता है? बाहरी मतलब पार्ट में खुलता है ना? यह जो होता है वो प्रजनन करने के लिए, फिर क्या होता है जी? मूत्र विसर्जन करने के लिए, यही मतलब होता है योनि। ठीक है? यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि ये क्या है जी? यहाँ पर ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? यही है योनि यानी विजाइना। योनि क्या है जी? समझा? कोई दिक्कत इसमें? है ना? अब देखो यह मासिक चक्र के रक्त के बाहर मतलब निकालने का काम करता है, यौन संबंध बनाने का काम करता है ना? बच्चे को जन्म देने का काम करता है, और एक और जो लोग क्या होता है जी? मूत्र विसर्जन करने में काम करता है। मूत्र मतलब विसर्जन। समझा? देखो योनि की औसत लंबाई कितना होता है जी? 7 से लेके 10 सेंटीमीटर, और इस इंच में बोले तो कितना होगा? इंच में 2 से लेके 4 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना?
अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, यही इसी को क्या बोलते हैं, योनि हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, योनि कहते हैं। समझा। देखो, योनि की दीवार पेशी तंतुमय संयोजी ऊतक से मतलब बना होता है, जो फैलने योग्य होता है। ये फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। ठीक है। यह बाहर की ओर एक छिद्र यानी भाग यानी वल्वस के द्वारा खुलती है। समझा। यह एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है। इसे क्या बोलते हैं जी, हाइमन लेयर बोलते हैं। यहाँ पे तुमको ये दिख रहा होगा ऐसे, यहाँ पे तुमको एक भाग दिख रहा होगा। देखो, पहला हम तुमको ये बता दें कि यहाँ पर क्या है जी, ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है, योनि का है। समझा ना। यहाँ पे जो होता है क्लिटोरिस होता है। तो क्लिटोरिस पता है क्या होता है, मनुष्य के पेनिस के समतुल्य होता है। ये एक मतलब यहाँ पे उंगली नुमा ये क्लिटोरिस क्या है जी, मनुष्य के एक, देखो ऐसे बोल सकते हैं कि क्लिटोरिस जो है ना वो एक अंगुली नुमा संरचना है। अंगुली नुमा संरचना है, संरचना है। समझा। ये जो होता है मनुष्य के पेनिस के समतुल्य होता है। पेनिस मतलब क्या बोलते, शिश्न बोले थे, है ना। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक होल तुमको दिख रहा होगा, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, मूत्र मार्ग बोलते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। समझा। अब फिर यहाँ पर क्या है जी, ये वाला एक योनि है। समझा। ये वाला में जो होता है ना, ये इसी से क्या होता है जी, बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है जी, बच्चे का जन्म। मासिक चक्र के दौरान ब्लीडिंग होता है, इसी के द्वारा होता है। और यहाँ पे तुमको एक लाल ऐसा दिख रहा होगा, लाल दिख रहा होगा। तो ये लाल क्या है, यही है हाइमन लेयर है। कौन सा लेयर है जी, हाइमन लेयर। ये हाइमन लेयर जो है ना, ये कुमारपन होने यानी कुमार होने का क्या है जी, एक संकेत है। लेकिन अब वैसा नहीं है। पहले में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तब जब उनका शादी होता था ना, तो पहले मतलब देखा करते थे कि मतलब जैसे देखो, जैसे ही मतलब एक स्त्री और एक पुरुष के साथ जब संबंध बनता है, तब ये क्या होता है जी, ये लेयर टूट जाता है। जिस घड़ी क्या होता है जी, ब्लीडिंग होता है। समझा। उस घड़ी ब्लीडिंग होता है। ये लेयर टूटने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ब्लीडिंग होता है। और उससे पता चलता था, पहले के लोग यही अनुमान लगाते थे कि ये क्या है, मतलब कुमार है, मतलब कुमार है यानी कोई शादी से पहले मतलब शारीरिक संबंध बनाई है कि ना बनाई है, उसका ये क्या है जी, संकेत है। समझा। अब उसके बाद देखो, लेकिन अब जो है यहाँ पे, अब के महिलाएं जो है ना वो क्या करती हैं, बहुत सारा मतलब कार्य करती हैं। समझा। साइकिल चलाती हैं, वर्क आउट यानी मतलब एक्सरसाइज करती हैं, है ना, जिम करती हैं। जिसके कारण क्या हो सकता है ना कि अब जो है मतलब वो शादी से पहले यानी शादी के बाद जो शारीरिक संबंध बनता था, उससे पहले ही अब क्या कर सकता है जी, ये भंग हो जाता है यानी टूट जाता है। समझा। तो अब कोई ऐसा नहीं है कि हाइमन लेयर मतलब ब्रेक करेगा तभी मतलब वो लड़की मतलब कोई भी लड़की जो है वो कुमार होगी, है ना। वैसा कोई अब नहीं है। क्या चलाती थी, ज्यादा नहीं काम करती थी ना। वो पहले के लड़की का जो शादी होता था, सुने तो पहले का लड़के का शादी होता था तो लगभग कितना जी, 8-9 साल में हो जाता था, है ना। 8-9 साल में होता था। अब सुनो, और उसके बाद दोंगा होता था। तो दोंगा कितने साल के बाद होता था, 5-6 साल के बाद। यानी वो लड़की कितना साल की हो गई जी, लगभग 15-16 साल के हो गई, है ना। और लोग क्या जानता था कि वो उसका मतलब शादी जो है होइल है, तो उसको घर से ज्यादा कम निकलवाता था, सब ज्यादा घर गृहस्थी काम करवाता था। तो घर गृहस्थी से काम करने से ये लेयर ब्रेक नहीं होता है ना। ज्यादा इस पे भार पड़ने से क्या होता है, ये लेयर ब्रेक होता है। जैसे में एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं ना हम लोग, क्या कूदते हैं फांदते हैं, उस घड़ी ज्यादा भार पड़ने से टूट सकता है। समझा। तो उस घड़ी महिलाएं जो थी घर में रहती थी, समझा ना। इसलिए क्या होता था यहाँ पर, ये इसका पहचान था। लेकिन अब कोई इसका पहचान नहीं है। समझा। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये हाइमन लेयर क्या होता है जी, बस ये पूछा जाता है कि हाइमन लेयर कहाँ होता है, तो विजाइना में होता है यानी योनि में होता है। किसका संकेत है जी, तो कुमारपन का संकेत है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे हम। देखो, लेकिन याद रखना कि एकरा में ना, जैसे मैं बोलेगा, देखो ऐसे तुम लोग क्वेश्चन उठ सकता था कि जब ये झिल्ली रहता है ना, तो 12 से 13 साल यानी देखो
पीरियड तो शुरू हो जाता है 12 साल के बाद शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ से रक्त क्यों स्रावित हो जाता है, रक्त क्यों बाहर आ जाता है? तो इसके में बहुत सारा झिल्ली होता है, हाइमन लेयर में भी बहुत सारा झिल्ली होता है और उसी के थ्रू क्या करता है जी, रक्त सब जो है वो बाहर आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। देखो यहाँ पे बोला गया कि पहली बार संभोग के समय या चोट आदि लगने से क्या होता है, झिल्ली क्या हो जाती है जी, टूट जाती है और फिर ये फिर क्या होता है जी, दोबारा ये फिर नहीं होता है। समझा, एक बार टूट गया तो फिर दोबारा नहीं होता है। योनि संभोग यानी मैथुन के समय नर शिश्न को ग्रहण करती है ना, और स्खलित वीर्य मादा जनन अंग के अंदर में पहुंच जाता है। ठीक है, स्खलित का मतलब क्या यहाँ पे बोलते हैं, तो स्खलित मतलब जो वीर्य होता है ना, वीर्य यानी सीमेन, वो सीमेन मादा के योनि में चला जाता है, वहाँ पे वो निकल जाता है। ठीक है, जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से क्या होता है जी, बाहर मतलब निकलता है। समझा, मासिक स्राव के कभी बाहर बाहर निकलने का रास्ता भी क्या है जी, यही है मासिक स्राव, है ना, बच्चे का जन्म है ना, फिर उसके बाद जो है शारीरिक संबंध बनाते समय शिश्न का प्रवेश जो होता है वो योनि में ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब है निषेचन। अब क्या है जी, निषेचन। तो अभी देखो, अभी हम क्या बोले कि जब यहाँ पे क्या होता है, एक फीमेल और एक मेल जब होते हैं एक दूसरे संभोग करते हैं, है ना, यानी शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब नर का पेनिस जो होता है यानी शिश्न जो होता है वो मादा क्या होता है जी, योनि में जाकर क्या करता है, वो वीर्य को मतलब उसमें रिलीज करता है। समझा, यानी ये लड़का मारेंगे झापड़ से इसके, समझा, क्या होता है वहाँ पे वीर्य मतलब क्या होता है जी, वहाँ पर जाके प्रवेश करता है। समझा, और प्रवेश करके क्या करता है जी, वो आगे माहे अपना पूंछ के सहारे क्या करता है, वो अपना आगे माहे बढ़ना शुरू कर देता है। समझा, जैसे ही वो आगे माहे बढ़ना शुरू करेगा वो कहाँ तक जाएगा जी, फॉलोपियन नलिका में जाना शुरू कर देगा। समझा, फॉलोपियन नलिका में जाएगा, देखो फॉलोपियन नलिका में पहुंचेगा, समझा ना, और यहाँ तक क्या होता है, शुक्राणु एक साथ मतलब पहुँचते हैं, बहुत सा शुक्राणु जो होता है वो एक साथ पहुँचने का काम करता है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये शुक्राणु है, ये बड़ा शुक्राणु का चित्र है। यहाँ पर देखो जैसे ही अथी हुआ था, है ना, उस समय यहाँ पर क्या हुआ था, ये विजाइना वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या हो गया था जी, सीमेन जो है, सीमेन यानी वीर्य जो होता है यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अब इसके थ्रू देखो सर्विक्स के थ्रू क्या किया गया है, यहाँ पर आगे में बढ़ा है। समझा, देखो फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, बहुत सारा यहाँ से बहुत सारा जाता है। समझा, अब बहुत सारा जाता है, कुछ यही में मर जाता है, कुछ यहाँ योनि में ही मर जाता है स्पर्म। समझा, और ये फिर आगे में क्या करता है, यहाँ से देखो ऐसे बढ़ने का ये काम कर रहा है। समझा, याद रखना, जब योनि में यानी मादा के गर्भाशय में जब यानी प्रवेश कर जाता है स्पर्म में यानी शुक्राणु, तब क्या होता है जी, 3 से लेके 5 दिन तक वो जीता रहता है उसमें, उसके बाद क्या कर जाता है, वो मर जाता है उसमें। समझा, अब क्या यहाँ पे बोले थे ना कि यहाँ पे जो कल बताए थे ना कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो गाढ़ा दही के जैसा जो निकलता है, दूधिया कलर का जो अथी निकलता है, वही क्या करता है, इसको पोषण प्रदान करते रहता है, और साथ वो भी जाता है ना, वही ना यहाँ पे जाके यहाँ पे चिकनाहट करवाता है। तो क्या करता है ये आगे में अपना आराम से मतलब ऊपर में है जाते रहता है। नहीं वैसा कुछ नहीं है। समझा, यहाँ पे देखो आधा यहीं फंस गया तो मर गया, फिर आधा यहाँ जाता है तो क्या कर गया जी, फंस गया तो मर गया, फिर यहाँ पहुँचेगा और एक तक पहुँचते पहुँचते लगभग मर जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब निकलता है ना तो लगभग 30 से 25 से 30 करोड़ शुक्राणु एक बार जाता है। समझा, क्या एक समझा, एक ही मतलब बचता है क्या जी, एक ही मतलब यहाँ पे क्या उसको बोलते, शुक्राणु बचेगा, और एक ही शुक्राणु क्या करेगा, यहाँ जाएगा। एक सेकेंड बता ले दो पूरा पहले।
देखो यहाँ पर एक ही शुक्राणु जाएगा और जाकर क्या करेगा, हाँ ये वाला एग से फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज मतलब क्या, निषेचन करेगा। दो नहीं करता है, कभी दो करवे नहीं करेगा। तुम कभी दिखा रहे हैं क्या, सब मर गया तो निषेचन होगा ही नहीं, नहीं करता है ना। इसका देखो हम यही तरफ तुमको बताना चाह रहे थे, नहीं होता। ठीक है, अब सुनो पहले इधर, बस हो गया, शांत शांत शांत। अब देखो तुमको कैसे नहीं करता, सुनो पहले इधर मेरे भैया, सुनो इधर, ए लड़का देखो, ये जो होता है ना, एक एक लेयर होता है, एक बाहरी ओवम के अंदर में, ओवम के बाहर में एक लेयर होता है, समझा। ये लेयर जो होता है, देखो ये लेयर को तो इसको सब चीर देता है। ये क्या है जी, फॉसिल सेल है, फॉसिल सेल। ये जो बाहरी बाहरी जो उनको दिख रहा है, ये फॉसिल सेल है। क्या है जी, फॉसिल सेल। ये फॉसिल सेल को सब चीर देता है। लेकिन जब यहाँ पर जो जाता है, तो यहाँ पर देखो एक अंदर में जोना पेल्यूसिडा, क्या नाम है जी, जोना पेल्यूसिडा नामक यहाँ पे वो रचना है। यहाँ पे गोला एगो रचना, एगो दीवार है। इस दीवार को वही फर्टिलाइज करेगा, वही निषेच, वही तोड़ेगा जो पूरा ताकतवर हो, समझा। और जो पहले ताकतवर हो और सबसे पहले उसमें एंट्री मार रहा हो, तब ही जाके क्या करेगा, वो इसको फर्टिलाइज कर पाएगा, ऐसे नहीं करेगा। हाँ, जैसे ही एंट्री कर लिया, ये जोना पेल्यूसिडा इतना बड़ा हो जाता है ना, इतना मतलब कड़ा हो जाता है ना, जिसके बाद कोई भी स्पर्म क्या कर सकता है, उसको फर्टिलाइज फिर से नहीं कर सकता है, समझा। जैसे मैं देखो, ये भी स्पर्म में आया था, ये भी आया था, लेकिन सब यहीं पे रुक गया है ना जी। और एगो देखो, एगो क्या कर गया है, एगो अंदर में इंटर कर गया है, कर गया ना एगो इंटर। अब बाकी देखो, बाकी आ रहा है, सब नहीं आ रहा है, फिर सब क्या कर जाएगा, सब डिस्ट्रीब्यूट कर, सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ हानि नहीं होगा। अब उसका काम ही नहीं है। अब यहाँ नीचे वाला प्रक्रिया यानी अंदर में प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। कुछ हानि नहीं होगा। 3 बार बोले कुछ हानि नहीं होगा तो समझ सुनता नहीं, कुछ हानि नहीं होगा। अब इतना माने वहाँ पे मर गया तो क्या यहाँ पे हानि हो रहा था कुछ हो, ये सब फिर क्या होगा, सब बाहर आ जाएगा, समझा। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या ये ला ऊपर हो गया, इसमें बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। देखा ना कैसे प्रक्रिया होता है, कैसे ये जाता है और कैसे यहाँ फर्टिलाइज करता है, बोलो। हाँ, यहाँ पर एक गो अंडा निकलता है, याद रखना। हर एक महीने दोनों ओवरी में से कोई एक गो से एक ही अंडा निकलता है। 2 गो एक महीना में 2 गो अंडा नहीं निकलता है, समझा। क्या मान लो कि पहला महीना में एकरा से निकला एग, तो अब एकरा अगला महीने में कैसे नहीं निकलेगा, अब निकलेगा एकरा से। और फिर वो तीसरा महीना कौन निकलेगा, एकरा से। दोनों में से कभी निकलता ही नहीं, समझा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बढ़े आगे ना। चलो अब देखो यहाँ पे, यानी बोलते कि बचे हुए शुक्राणु क्या हो जाते हैं जी, नष्ट हो जाते हैं। सब अभी तुमको हम बता चुके हैं ना। बचे हुए शुक्राणु क्या होते हैं, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश शुक्राणु फॉलोपियन नलिका के ऊपर में क्या होता है जी, गति करते हैं, और जो मतलब समय रहते हुए फिर क्या होता है जी, वो नष्ट हो जाता है। फॉलोपियन नलिका में शुक्राणु की गति कितना रहता है जी, 100 माइक्रोन प्रति मिनट होता है। रट जाना सीधे, समझा। फॉलोपियन ट्यूब में शुक्राणु का जो स्पीड यानी चलने का गति जो होता है वो कितना होता है, 100 माइक्रोन प्रति मीटर होता है। रट जाना है वाला तुम लोग को, समझा। शुक्राणु महिला प्रजनन पथ में, जैसे गर्भावस्था में फॉलोपियन ट्यूब में लगभग 3 से क्या होता है जी, 5 दिनों तक जीवित रह पाता है, समझा। और अवधि रहते ही क्या होता है जी, अंडाणु से संयोग कर सकते हैं, याद रखना। अब तुम यहाँ से तुमको पूछना चाहिए था कि जब इसका जीवन काल कितना होता है जी, 3 से 5 दिन, तो अंडाणु का कितना होता है जीवन काल।
नहीं, उतना नहीं होता है, याद रखना। अंडाणु का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है जी? जैसे ही वो ओवरी से, जैसे ही वो क्या करता है जी, ये ओवरी से जैसे ही एकरा में पहुंचेगा, अब एकरा में फॉलोपियन ट्यूब में एक जीवन काल जो होता है वो 12 से लेके कितना होता है जी? 24 आवर होता है, घंटा होता है, समझा? हाँ, अगर वो 24 घंटे में फर्टिलाइज कर लिया, समझा? अगर वो क्या कर लिया जी, वो निषेचित हो गया, तब जाके बेबी का फॉर्मेशन होगा, और नहीं तो नहीं होता है। क्या? जब देखो तो बताते हैं कब निकलता है अंडा थी अंडाणु, बताए हैं बार बार कि जब पीरियड होता है तो मासिक चक्र के जब 14वां दिन पूरता है उसी दिन क्या निकलता है जी, यहाँ पर अंडाणु निकलता है, पहले से नहीं रहता ओकरा में। पहला जो 14वां दिन होगा ना, तो 14वां दिन एक में से निकल के एक में आ जाएगा, 12 से 24 घंटा यहाँ जीवित रहेगा, समझा? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? खत्म। कहीं कहीं देखना, यहाँ पे तुम्हारे बुक में कितना है? 12 से 24 है, कहीं कहीं बुक में तुमको देखने को मिलेगा 24 से 48 घंटा, 24 से 48 घंटा भी देखने को कहीं कहीं बुक में मिलता है, समझा? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। देखो यहाँ पे बहुत सा हम चित्र देखा है कि कैसे क्या जा रहा है जी, शुक्राणु यहाँ पर जा रहा है, आगे में फ्लो कर रहा है और यहाँ से वो कर रहा है निषेचन, ठीक है? यहाँ पर देखो ये पहला फिगर हमें दर्शाए हैं, क्या है कि यहाँ पर आ गया, समझा? और आकर देखो आगे में बढ़ रहा है, चाहे पहला फिगर इसको मान लो, यहाँ पर आ गया शुक्राणु, आगे में बढ़ रहा है, फिर क्या कर रहा है देखो, फॉलोपियन नलिका में पहुंच रहा है, एम्पुला भी पहुंचेगा, एम्पुला के पास क्या करेगा जी? पहुंचेगा, और देखो ऐसे निषेचन करता है। इतना बड़ा आग एग होता है क्या? मतलब अंडाशय में अंडाणु बनता कहिया है? बोल रहे हैं कि अंडाशय में अंडाणु जो होता है बनना शुरू हो जाता है। परिपक्व कब होता है जी? 14वां दिन परिपक्व हो जाता है। ध्यान से पहले सुनो, दिमाग को एक दफा करके फिर से बोले, फिर नहीं बोलेंगे। जब शुरुआत होता है न मासिक चक्र, उस समय जो होता है वो अंडाणु क्या होता है? बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही बनना शुरू हो जाएगा, समझा, 14वां दिन क्या हो जाएगा? परिपक्व होके आराम से वो निकल जाएगा बाहर, फॉलोपियन ट्यूब में चल जाएगा। वो कितना रहेगा जी? तुम्हारे बुक के अनुसार 12 से लेके 24 घंटा तक रहता है, कहीं कहीं कहता रहता है जी, दे रहता है 12 से 24 घंटे तक रहता है, समझा? अगर उतना देरी में स्पर्म आके उसको क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, तब जाके वो काम में क्या होगा जी? जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का निर्माण होगा, फिर बेबी का निर्माण होगा। अगर नहीं होगा ना, अगर नहीं होगा तब क्या हो जाएगा जी? वो अगर नहीं होगा ना तो ये एग क्या कर जाएगा? डिस्ट्रॉय कर जाएगा। एग क्या हो जाएगा जी? फिर से खत्म हो जाएगा। अब अगले महीना का इंतजार होगा कि जब फिर मासिक चक्र शुरू होगा तो अगले महीने का इंतजार होगा, और तब जाके फिर से एग निकलेगा, और फिर से अगर वहां पे उस समय अगर शुक्राणु पहुंचता है तो फर्टिलाइज होगा, नहीं तो नहीं। समझ में आया? समझा? यहाँ पर देखो ये लेयर होता है जेना जोना पेल्यूसिडा, ये किसी एक ही को अंदर जाने देता है और किसी को अंदर जाने नहीं देता है। एकदम क्लियर कर रहता है, किसी एक ही को जाने देंगे अंदर, बाकी को अंदर हम जाने नहीं देंगे। समझा? देखो यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ पर निषेचन हुआ। निषेचन पहले देखो ये एग है, निषेचन होकर 2 को बना जाइगोट। क्या बना जी? जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट। फिर यहाँ सेल बढ़ते गया, फिर क्या हुआ जी? एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, समझा? देखो ये वाला एम्ब्रियो स्टेज है, ये सब क्या है जी? एम्ब्रियो स्टेज। फिर क्या होता है यहाँ पर देखो, बच्चे का क्या हो गया? बढ़िया से फॉर्मेशन हो गया, है ना? और यहाँ पर देखो पूरी तरह से बच्चा क्या हो गया? डेवलप हो गया, बच्चा बाहर आ गया। क्या? कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो ए लड़का, ये वाला दिए हैं कि क्या जी? का हमें नाम लिखना था, तो यहाँ पर देखो जोना पेल्यूसिडा, ये अंडाशय अंडाणु है ना? यानी अंडाणु में अंदर वाला भाग है, समझा? ये स्पर्म है, समझा? ये वाला कौन सेल है जी?
ये वाला जो सेल का नाम है वो क्या है? फॉलिकल सेल। क्या नाम है जी? फॉलिकल सेल। समझा? कोई दिक्कत इसमें? बोलो क्या है जी? फॉलिकल सेल में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? यहाँ पर देखो कैसे एक राउंड में क्या होता है जी, अंदर जाता है। इधर देखो आदित्य भाई, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट और। अब यहाँ पर देखो जैसे ही क्या हो गया, ये वाला एग फर्टिलाइज होगा, एग फर्टिलाइज हो गया, ये 2 भागों में बटेगा। समझा? 2 से 4, 4 से 8। जब 8 सेल का हो जाता है ना एग, उसका नाम क्या है? मोरूला। अरे रुको ना भाई, बढ़ेगा आगे, नहीं बढ़ेगा तब नहीं विकास होगा, ऐसे विकास हो जाएगा। देखो इधर पहले क्या बनता है? 2 से 4 और 4 से क्या बनेगा? 8। जब 8 सेल का हो जाता है एग ना, जब एग, इधर देखो, जब 8 सेल का एग हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग जी? उसको बोलते हैं हम मोरूला कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला। और 8 से 32, 32 से सॉरी 8 से 16, 16 से जब 32 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको जी? ब्लास्टोसिस्ट। और यहाँ पर आगे क्या कर जाता है देखो, और ऐसे करके यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट ही क्या करता है? ये गर्भाशय में आके धंस जाता है। क्या करता है जी? गर्भाशय में आके धंस जाता है, और धंस कर क्या करता है? बेबी का निर्माण शुरू कर देता है। समझा? देखो ये बेबी का निर्माण ऐसे करके शुरुआत हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो नहीं ना? यहाँ पर देखो ये क्या है? 1 मंथ में ऐसा होता है, 2 मंथ में ऐसा, 3 में ऐसा, 4 में ऐसा, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है। समझा? ठीक है? तो क्या हो गया? लग रहा तो लगे दो, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ 8 महीना में नहीं, कोई 7 माह से भी होता है, फिर कोई 7 माह से भी होता है बच्चा, है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना? बंद कीजिए।